बात तब की है जब मेरी पहली डिलीवरी के बाद मैं अपने मायके गई थी। मेरे भैया की तब नई-नई शादी हुई थी और मुझे संकोच था कि वहाँ जाऊँगी तो भैया-भाभी की प्राइवेसी में कुछ खलल तो नहीं पड़ेगी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी भाभी तो बहुत प्यारी है। जब भी मैं अपनी बेबी को फीड कराती, मुझे बहुत प्यास लगती, पानी की बॉटल पास होती पर वो ख़त्म हो जाती। मुझे किसी से माँगना अच्छा नहीं लगता पर मेरी भाभी हर दम कभी शरबत, कभी नींबू पानी बनाकर देती रहती। मेरे मना करने के बाद भी वो नहीं मानती और हमेशा कहती, "दीदी मुझे ये करने दीजिए, मैं जानती हूँ इस समय कितनी वीकनेस लगती है।" फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे। मैं बेबी के हज़ारों काम में थकी रहती थी। सिंपल गाउन पहनकर बैठी थी। मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, "दीदी आज जीजा जी आ रहे हैं, चलिए आपको तैयार कर दूँ।" अरे नहीं! मैंने टालना चाहा पर मेरी भाभी कहाँ सुनने वाली थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया, साड़ी पहनाई, मेकअप किया। आईने में खुद को देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ। हस्बैंड भी बहुत खुश थे दरअसल। पहले प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी और घर के सास-ससुर सबके होते ज़िम्मेदारी तले मैं सब कुछ भूल ही बैठी थी, पर मेरी भाभी ने मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक पल को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे आने से उनकी और भैया की निजी ज़िंदगी हर्ट हो रही है। जब मैंने उनसे ये कहा तो वो बोली, "दीदी पहले ये घर आपका है, आपके भैया मेरे पति बाद में बने। पहले आपके भाई थे और हमेशा रहेंगे और ये मुझे उन्होंने ही कहा है कि मेरी बहन को ये घर कभी पराया नहीं लगना चाहिए।" मैं भाव विभोर होकर भाभी से लिपट गई। वाक़ई में यही सीख मुझे मेरी माँ ने दी थी कि जो मैं अपने ससुराल में अपनी दोनों ननदों के साथ निभाती चली आ रही हूँ, वो सब मुझसे काफ़ी बड़ी हैं पर उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, खाना बनाने से, रिश्ते को निभाने में और अन्य बातें। हम सब सिर्फ़ रक्षाबंधन, भाई-दूज पर ही नहीं, हर फ़ंक्शन में सभी सगी बहनों की तरह रहते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसी तरह हैप्पी रिलेशनशिप के लिए दोनों पक्षों को ही समझदार होना ज़रूरी है।